नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं 4 बजे की 40 खबरों के साथ। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। टेस्टिंग के तौर पर की जा रही 6 इंच व्यास की वर्टिकल ड्रिलिंग। टनल में फंसे लोगों के लिए लगातार की जा रही खाने पीने के सामान की सप्लाई। 6 इंच चौड़े पाइप में भेजे जा रहे हैं सब्जी, दाल और रोटी के पैकेट्स। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू अभियान में भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा। मशीनों के साथ रेस्क्यू में जुटे सेना के जवान। खराब ऑगर मशीन के फंसने से रेस्क्यू के काम में बाधा। टनल की मैनुअल ड्रिलिंग के लिए 20 खास लोगों की टीम को सुरंग पर बुलाया गया है। हैदराबाद से मंगाए गए प्लाज्मा कटर से ऑगर मशीन को निकालने का काम शुरू। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हैदराबाद से आई प्लाज्मा मशीन ने शुरू किया अपना काम। सीएम धामी ने बताया, तेजी से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, सरकार की पूरी नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं निर्देश। अधिकारियों से कहा, मजदूरों के स्वास्थ्य की लगातार करते रहे मॉनिटरिंग। डॉक्टर लगातार मजदूरों के संपर्क में रहे। कल 3 मजदूरों की तबीयत खराब होने की खबर आई थी सामने। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों की बढ़ी चिंता। सुरंग में फंसे रांची के 2 मजदूरों के परिजन चिंतित हैं। कहा, जब तक दोनों बेटे वापस नहीं लौट आएंगे रहेगी चिंता। यूपी के मिर्जापुर के अखिलेश उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए हैं। हेल्पलाइन पर कॉल कर परिवार के लोग लगातार ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट। अखिलेश की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापर से हमला करने वाले लारेब हाशमी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। यूट्यूब पर रात भर जिहादी वीडियो देखता था आरोपी। पाकिस्तानी स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी से प्रभावित था। आतंकी कनेक्शन की जांच पड़ताल जारी। तेलंगाना के तूपरन में पीएम मोदी का परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार। कांग्रेस और केसीआर की पार्टी से लोगों को सावधान किया। दोनों पार्टियों को बताया एक दूसरे की कार्बन कॉपी। चुनावी दौरे पर हैदराबाद पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हुआ। 15 फीट पुदीने की माला पहनाकर स्वागत किया गया। माला पहनाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। तेलंगाना के नारायणपेट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा, कांग्रेस और बीआरएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तेलंगाना का भविष्य तय करेगा 30 नवंबर को होने वाला चुनाव। हैदराबाद में पीएम मोदी ने भारत की सभ्यता और संस्कृति का महत्व बताया। कहा कि विरासत को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने का वक्त आ चुका है। तेलंगाना के संगारेड्डी में राहुल गांधी ने विरोधियों पर जमकर बोला हमला। कहा, बीजेपी बीआरएस कितना भी दम लगा लें, लेकिन तेलंगाना में आ रही है कांग्रेस की सरकार। केसीआर ने जनता को दिया धोखा। चुनावी राज्य तेलंगाना में प्रचार के लिए होटल से निकलते वक्त गाड़ी में नन्ही बच्ची से मिले राहुल। कल छात्रों और बेरोजगार युवकों से की थी मुलाकात। तेलंगाना के पुलवाकुर्थी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी बीआरएस और एमआईएम पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस को हराने के लिए एक हुई तीनों ही पार्टियां। तेलंगाना के महबूब नगर में सीएम योगी की रैली में भारी भीड़ दिखाई दी। जय श्री राम के नारे लगाए गए। योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना के लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण भी दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की। जीत के लिए देवी मां से आशीर्वाद लिया। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। का पिछले 11 साल में आपको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। आप नेताओं पर फर्जी केस लगाए गए। पटना में दलित समाज की रैली में इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार का लालू राबड़ी राज पर निशाना। 2005 से पहले की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उठाई सवाल। पटना के वेटनरी ग्राउंड में आयोजित भीम संसद में जुटी भारी भीड़। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने खुले मंच से नीतीश के पीएम पद की दावेदारी का लगाया नारा। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। बिहार की सभी 40 सीटें जीतने का दावा किया। बीजेपी नेता नित्यानंद राय के बयान को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया तथ्यहीन। कहा, आरजेडी जेडीयू गठबंधन मजबूत है। नित्यानंद राय ने कहा था, आरजेडी जेडीयू का मोह भंग हो गया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल अभियान पर जोर दिया। कहा, वोकल फॉर लोकल रोजगार और देश के विकास की गारंटी। 26 से 11 आतंकी हमले की 15वीं बरसी आज। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुंबई के ठाणे में चाइनीज कंपनी पर मनसे कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। मराठी नेम प्लेट को लेकर ऑटोमोबाइल शोरूम पर काली स्याही फेंककर विरोध किया। संविधान दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नमन किया, श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जापान दौरे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नागासाकी के गवर्नर से मुलाकात की, नवीनीकरण ऊर्जा के प्लांट का दौरा किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पॉल्यूशन की गंभीर स्थिति में सुधार की उम्मीद जाहिर की। कहा 2 से 3 दिन में बारिश से दिल्ली में प्रदूषण में सुधार हो सकता है। मध्य प्रदेश के शहडोल में खनन माफिया का आतंक। अवैध खनन रोकने गए पटवारी को ट्रैक्टर से कुचला, मौके पर की मौत। केरल की कोची यूनिवर्सिटी में बड़ा हादसा। म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान भगदड़, 4 लोगों की मौत, 7 से ज्यादा लोग घायल। आयोजकों पर दर्ज हो सकता है केस। चीन में फैल रहा माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। H9N2 से जुड़े मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर। हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र होगी 21 साल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने पर जल्द लिया जाएगा फैसला।